नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज में। हूं आपके साथ विकास कौशिक और लेकर आया हूं महाराष्ट्र की खबरों का ये विशेष बुलेटिन महासप्ताह। और चलिए अब आपको बताते हैं इस हफ्ते की पहली खबर। पहली खबर है इलेक्ट्रिक ट्रक के उद्घाटन के बारे में। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों पुणे में देश के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक का उद्घाटन किया गया। ये ट्रक पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित है और भारत के पर्यावरण संवर्धन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये भारत के स्वदेशी वाहन उद्योग के लिए एक क्रांतिकारी दिन है। देश में प्रगति के साथ साथ वाहनों की आवश्यकता भी बढ़ रही है और ऐसे में भारत में ही देश की परिस्थितियों के अनुसार इलेक्ट्रिक ट्रक का निर्माण कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि 10,000 ट्रक तैयार किए गए हैं और जल्द ही इनकी संख्या 30,000 तक पहुंचाई जाएगी। याच्यामध्ये बैटरी चार्ज ही करता है। इनमें बैटरी चार्ज भी की जा सकती है और बैटरी बदली भी जा सकती है। केवल 5 मिनट यानी 4.5 मिनट में बैटरी की अदला बदली हो जाती है। सबसे पहले मुंबई पुणे कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है जिसमें बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। जब ट्रक ड्राइवर उस स्थान पर ट्रक लेकर पहुंचेगा तो स्वैपिंग स्टेशन पर 4.5 मिनट में नई बैटरी लगाई जाएगी और वह आगे के सफर के लिए निकल सकेगा आणि तो पुढे जाऊ शकेल। और अब अगली खबर। कनाडा सरकार की विदेश मंत्री अनीता आनंद के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से उनके सरकारी निवास वर्षा भर मुलाकात की। इस बैठक में तंत्रज्ञान, शिक्षा, वित्त, व्यापार, निवेश और उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति बहुत तेजी से हो रही है और हम जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसे में कनाडा को हमारे विकास में साझीदार बनना चाहिए। और अब एसटी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा। राज्य परिवहन सेवा के कर्मचारियों के लिए दिवाली के मौके पर 6,000 रुपए का सानुग्रह अनुदान देने का निर्णय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने लिया। उन्होंने सह्याद्री अतिथि गृह में एसटी कर्मचारियों के संघों और कृति समिति के साथ बैठक की और इस अनुदान को लेकर घोषणा की। शिंदे ने बताया कि सरकार 51 करोड़ रुपए की राशि एसटी महामंडल को देगी और कर्मचारियों के लंबित वेतन भुगतान के साथ साथ 6,500 रुपए की वृद्धि भी शीघ्र अदा की जाएगी। प्रमुख मागणी होती पगारामध्ये 6,500 रुपये वाढ। मुख्य मांग वेतन में 6,500 रुपयों की वृद्धि थी जो बकाया राशि पिछले 5 महीनों से दी जा रही थी। वह बंद कर दी गई थी। अब वह बकाया तुरंत फिर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सरकार की ओर से 65 करोड़ रुपए देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही हर साल की तरह इस बार भी 6,000 रुपयों की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया गया है। तो देखील दरवर्षीप्रमाणे त्यांना देण्याचा निर्णय बैठकीमध्ये झाला। अब एक और महत्वपूर्ण खबर। राज्य के लगभग 17,000 गांव सामुदायिक वन अधिकार पाने के लिए पात्र हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन सभी गांवों को वन अधिकार दिए जाएं। पवार ने यह भी कहा कि अब तक केवल 5,000 गांवों को वन अधिकार मिले हैं और इस प्रक्रिया को जल्द ही पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने जलगांव जिले में आदिवासियों के लिए आदिवासी विकास विभाग का उप प्रकल्प कार्यालय शुरू करने का भी प्रस्ताव दिया। और अब राज्य मंत्रिमंडल के फैसले की खबर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025 को मंजूरी दी। इस नीति से 50,000 करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। राज्य में 15 समर्पित बांस क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा मुंबई उच्च न्यायालय के मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद खंडपीठों के लिए 2,228 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही द पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के शैक्षणिक संस्थाओं और छात्रावासों के भवनों के जीर्णोद्धार के और संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी गई है। और अब इसी के साथ इस महाराष्ट्र विशेष बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रख के आगे।